नान्यः पन्था विद्यते अयनाय तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुराततम् शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ स्तुता मया वरदा वेगिमाता प्रचोदयन्ता पावमानीं दुजाना आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकम् स्तुति करते वेद जान की मूल सृष्टि के संविधान की स्तुति करते वेद जान की मूल सृष्टि के संविधान की स्तुति करते वेद जान की मूल सृष्टि के संविधान की प्रेरक पालक जो है माता प्रेरक पालक जो है माता संपत्ति संतति की जो दाता संपत्ति संतति की जो दाता हम सब की है भाग्य विधाता जो रचना निभाने की मूल सृष्टि के संविधान की स्तुति करते वेद जान की मूल सृष्टि के संविधान की पावन करती है तन मन को पावन करती है तन मन को आयु प्रदान करे जन जन को आयु प्रदान करे जन जन को बल बुद्धि दे
के संविधान की स्तुति करते वेद ज्ञान की, मूल सृष्टि के संविधान की। जो भी शरण वेद की आवे, जो भी शरण वेद की आवे, कभी न जीवन में दुख पावे, कभी न जीवन में दुख पावे। अंत समय भव से तर जावे, युक्ति जो मुक्ति के ज्ञान की, मूल सृष्टि के संविधान की स्तुति करते वेद ज्ञान की, मूल सृष्टि के संविधान की स्तुति करते वेद ज्ञान की, मूल सृष्टि के संविधान की। आदरणीय श्रद्धेय पूज्यपाद समस्त यति मंडल, सन्यासी वानप्रस्थी मंडल और विद्वज्जन, इस कार्यक्रम के आयोजक सभी आर्य महान भाव, उनके सहयोगी जन, श्रद्धा पूजा सत्कार की भाजन मात्र शक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे साथी भाई पूरन सिंह, भाई महरपाल जी, आप सबके बीच में इस कृपा से, हमारे कुछ सौभाग्य से कल से ये कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा है। दूसरा दिन है और ये दूसरे दिन की दूसरी सभा, जिसमें भगवान की वाणी जो वेद है, जो इस दुनिया का संविधान है, जिसमें ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान पाया जाता है, जो हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार हमारे लक्ष्यों को पूरा करने का विधि विधान है, जिसमें संसार से मुक्ति, अपवर्ग, सब दुखों से छूटने की समस्त विद्याएं हैं, उस भगवान की वाणी वेद के आधार पर कुछ ज्ञान चर्चाएं यहाँ हो रही हैं। कल मैंने निवेदन किया था कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है यथार्थ दर्शन, सब कुछ ठीक ठीक जानना। उसके लिए हम अपने को जाने, संसार को जाने और संसार के स्वामी को जाने। संसार का जो स्वामी है, मालिक है, ईश है, गॉड है, भगवान है, जिसके आधार पर ये दुनिया बनी है, जिसके आधार पर ये दुनिया चालित है, पालित है, इसका संहार भी वही करता है, जिसके आधार पर हमारे जीवन के कर्मों का फल है, उसको जानना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन उसको कैसे जाने? तो यहाँ गायत्री मंत्र के अंदर कल हमने भगवान के नाम की चर्चा की। आज भक्त कहता है भगवान अपने स्वरूप का दिग्दर्शन कराओ। तो आगे जो 3 महाव्याहृतियां हैं, भू भुवर स्वः, इसमें भगवान के स्वरूप को दर्शाया गया है। आज हम भू स्वरूप की चर्चा करेंगे। भू कहते हैं सत को, भू कहते हैं होना, भू कहते हैं प्राण स्वरूप को। भू माने जिसका अस्तित्व इस संसार में है। भू माने जो अस्तित्व में ही नहीं है, प्राण देने वाला है, प्राण स्वरूप है। लेकिन ऐसा हम कहते हैं कि भाई भगवान है, ईश्वर है, इतने कहने से बात समझ में तो आती नहीं है। आप कह रहे हो लेकिन कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा, समझ में तो आ नहीं रहा।
देखो, दो चीजें हमको समझ में कुछ आ रही हैं। मैं समझ में आ रहा है कि मैं कोई आत्मा हूँ, और ये दुनिया समझ में आ रही है, लेकिन भगवान के बारे में जब कहते हैं तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो उसको कैसे समझें? तो उसके लिए कुछ कसौटियाँ, कुछ प्रमाण दिए ऋषि मुनियों ने। कोई चीज हो, समझ में भी नहीं आ रही हो, दिखाई नहीं दे रही हो, तो उसको प्रमाणों से, कसौटियों से सिद्ध किया जाता है। जैसे कोई सोना आप स्वर्णकार के पास ले जाते हो, तो वो स्वर्णकार उसको अपनी कसौटी पर कसता है, उसे घिसता है, तपाता है, गलाता है, और फिर निर्णय करता है कि भाई इसमें 80-70% सोना है और 20-30% मिलावट है। 70-80% के आभूषण बन सकते हैं, या पैसा लेना चाहो पैसे दे सकते हैं। 20-30% जो मिलावट है उसका कुछ न बनेगा, न कुछ पैसा मिलेगा। अपने कसौटी पर कसकर निर्णय लिया उसने। वैसे ही संसार की हर वस्तु की एक कसौटी है, जिसमें 8 प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, हेतु, अर्थापत्ति, संदेह और अभाव। इनको एक दूसरे में मिलाया जाए तो 3 प्रमाण मुख्य रूप से रहते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। पहले शब्द प्रमाण से हम भगवान को समझते हैं। वेद में भगवान ने अपने बारे में मंत्रों के माध्यम से हमें जनाया है। जैसे एक मंत्र है, यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकित्राजा जगतो बहुवा यही से अस्य द्विपदश्चतुष्पदा तस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में कहा यह माने जो, प्राणतः माने चलते फिरते प्राणी जगत को बनाता है, यानी मनुष्य, गौ आदि शरीरों को बनाता है। और निमिषतः जो जड़ जगत को, सूर्य, चांद, पृथ्वी आदि, अग्नि, जल, वायु आदि, इनको बनाता है। महत्वैक इत राजा जगतो बहुवा, एक राजा परमात्मा संसार रूपी रचना को रचकर अपनी अनंत महिमा को इस संसार में दर्शा रहा है, अपनी अनंत महिमा से जगत में प्रसिद्ध हो रहा है। यह ईसे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः, वह ईश स्वामी, शासक, मालिक, 2 पैर वाले मनुष्य आदि, 4 पैर वाले गौ आदि प्राणियों पर शासन करता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा की उपासना हम अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन करके उसकी भक्ति उपासना किया करें। इस मंत्र में भगवान को शब्द प्रमाण से बताया गया कि वो रचना को रचकर अपने को प्रसिद्ध कर रहा है। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। बहुत सी चीजें हमने देखी नहीं आंखों से, पर हम सुनकर और पढ़कर के मानते हैं। इस भूमि पर बहुत सारे देश हैं, जापान देश है, मॉरिशस है, कनाडा है, इराक, ईरान है, चीन है, अमेरिका है। मैंने तो उन देशों को अभी तक देखा नहीं है, शायद आप में से कोई नहीं गया हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी पर जापान कोई देश नहीं है। क्यों, आपने देखा है? नहीं, देखा नहीं है, सुना है और पढ़ा है। सुन पढ़ करके बहुत सारी चीजों को हम मान रहे हैं। दुनिया में एक्स किरणें हैं, हमने नहीं देखा, हम मान रहे। गुरुत्वाकर्षण है, क्या गुरुत्वाकर्षण होता है हमने देखा नहीं है, पर हम पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं। बहुत सारी चीजों को हम पढ़कर मानते आ रहे हैं। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। अनुभवी लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने अपने अनुभव से जानकर और लिख दिया, हमने उसे पढ़ लिया तो हमने विश्वास कर लिया कि ये चीज है। वैसे ही ईश्वर को भी हम वेद, दर्शन, उपनिषदों में पढ़ करके, सुन करके मानते आ रहे हैं। ये तो शब्द प्रमाण हो गया। फिर और उसको कैसे अनुभव करें, तो दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान से भी भगवान की सत्ता को हम समझ सकते हैं। अनुमान कार्य कारण के सिद्धांत पर ठहरा हुआ एक नियम है, उसका कार्य है तो कारण है, क्योंकि हर चीज नियम से बन करके चलती है, बनती है। जैसे H2O के सिद्धांत से जल बनता है, वैसे ही हर चीज के पीछे एक नियम होता है, एक सिद्धांत होता है। तो कार्य और कारण का एक सिद्धांत है, कार्य है तो कारण जरूर है। जैसे सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो भी चीज दुनिया में बनी हुई है,
वो कार्य कहलाता है, जो बनी हुई चीज है। और उसको बनने तक, उस स्थिति में आने तक 3 कारण की जरूरत होती है, जिसको शास्त्र की भाषा में निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण कहते हैं। निमित्त कारण कहते हैं चेतन कारीगर को, बनाने वाले को। उपादान कारण कहते हैं मैटेरियल को, पदार्थ को, जिसमें से वस्तु बनाई गई है। साधारण कारण कहते हैं सहायक साधनों को, जिनकी मदद से, सहायता से वस्तु का निर्माण हुआ है। जैसे ये मकान है, इस मकान को मकान रूप में बनने तक 3 की जरूरत है। एक तो इसको बनाने वाला कारीगर होना चाहिए, दूसरा ईंट, पत्थर, रोड़ी, गाटर, लकड़ी, सीमेंट, बजरी सामान होना चाहिए जिसमें से मकान बनाया गया। तीसरा छेनी, हथौड़ा, प्रकाश, समय, दिशाएं आदि साधन होने चाहिए जिनकी मदद से बनाया गया है। इसमें से एक भी आप निकाल देंगे, आप ये कहेंगे इसको बनाने वाला कोई नहीं, अपने आप बन गया, तो भी नहीं बन सकती है बात। कोई के मटेरियल ही नहीं था फिर भी बन गया, कोई के साधन नहीं थे, तीनों की जरूरत होती है। अब इस दुनिया में जो कुछ बना है उसके कारीगर जो हैं वो 2 हैं, एक छोटा कारीगर और एक बड़ा कारीगर है। छोटी रचना छोटे कारीगर के द्वारा होती है, बड़ी रचना बड़े कारीगर के द्वारा होती है। जैसे आपने फूलों की माला देखी होगी, फूलों की माला को देखते ही आपको ज्ञान हो गया कि इसका बनाने वाला कोई स्त्री पुरुष है जिसने ये माला बनाई है। लेकिन उसमें जो फूल हैं उनको कोई मनुष्य नहीं बनाता, न बनाया आज तक। तो उस माला को बनाने वाला कारीगर चेतन जीवात्मा है, स्त्री पुरुष है, और फूल का बनाने वाला कारीगर चेतन परमात्मा है जिसने फूल को बनाया है। एक दीपक को, बल्ब को, ट्यूबलाइट को देखकर आपको ज्ञान होगा कि ये किसी मनुष्य ने बनाया, लेकिन सूर्य रूपी बल्ब को कोई मनुष्य नहीं बना सकता, न बनाया आज तक। और सूर्य रूपी बल्ब बना हुआ है जो सृष्टि के प्रारंभ से 2 अरब वर्ष से जल रहा है, न तेल और बाती खत्म हो रही है, और जहां तक उसका पृथ्वी पर पड़ता है प्रभाव, वहां तक प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो इसका बनाने वाला कौन कारीगर है? तो वो ईश्वर है। रोटी हम बनाते हैं, हम कारीगर, लेकिन अन्न को हम नहीं बना सकते, उसका कारीगर भगवान है। जहां तक हमारे बनाने की सामर्थ्य है उसका तो जीवात्मा माना जाता है, और जहां हमारी सामर्थ्य खत्म हो जाए और चीज बनी हुई है ज्ञान पूर्वक, तो उसका बनाने वाला कारीगर ईश्वर है। इसको अनुमान प्रमाण से समझते हैं। तो भगवान इस दुनिया का रचयिता है, पालन करता है। लेकिन कुछ लोग क्या है, ये कहते हैं कि जो ये प्रकृति है, इसका जो मूल पदार्थ है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनमें स्वयं अपनी एक गति है। एक तत्व तो स्थिर रहता है, दूसरा उसकी गति करता है, तीसरा विपरीत गति करता है। उनमें आपस में मिलन होता है, सूर्य चांद या मनुष्य पशु पक्षी बन जाते हैं, और वो गति करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है टूटने लगते हैं, ये उनकी मौत मान ली जाती है। ईश्वर को मानने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप दुनिया बन रही है और बिगड़ रही है। आजकल कुछ ऑटोमेटिक मशीनें चली हैं जिसको स्वतः चालित यंत्र कहते हैं, रोबोट हैं आदि, बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं। तो बोला ऐसे ही ये दुनिया बन रही है, चल रही है ऑटोमेटिक। इसको बनाने वाले ईश्वर की कोई कल्पनाएं है नहीं, ऐसे ही मानते हैं लोग। एक बार क्या हुआ, एक पिता अपने पुत्र को ये समझाता था कि बेटा, इस दुनिया का बनाने वाला ईश्वर है, हर रचना के पीछे वो बैठा हुआ है। बच्चा कहता, पिताजी बेकार की बात कर रहे हो, अपने आप दुनिया बन रही है, बिगड़ रही है, मैं साइंस पढ़ा हूँ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में गति करते हैं, कोई नहीं है, स्वतः अपने आप बनता बिगड़ता है। पिताजी ने सोचा बच्चे को कैसे समझाया जाए, कैसे आस्तिक किया जाए कि ईश्वर है। एक दिन पिता ने क्या किया, जिस कुर्सी पर बैठ के सामने मेज रख के बच्चा पढ़ता था, तो उसके मेज पे एक सुंदर सा गुलाब का फूल बना दिया। और फूल बनाने की जो सामग्री थी, रूट, रबर, प्रकार, पेंसिल, ब्रश, 12 प्रकार के रंग, जल, ये कोने पर सजा के रख दिए।
जब वो बच्चा आया, उसकी नजर अपनी मेज पर गई तो फूल बना हुआ देखा। बड़ा उसको सुंदर लगा और आश्चर्य हुआ, मेरी मेज पर ये फूल किसने बनाया। उसने अपने भैया को आवाज दी, अरे भैया, मेरी मेज पर फूल आपने बनाया क्या? बड़ा सुंदर बनाया है। उन्होंने कहा, भैया मैंने तो नहीं बनाया। फिर बहन से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। माँ से पूछा, माँ ने भी मना कर दिया। पिताजी शेष रहते हैं, पिताजी से पूछा, पिताजी ये फूल आपने मेरी मेज में बनाया क्या? कि नहीं बेटा, मैंने नहीं बनाया। तो किसने बनाया? कोई बाहर से आया कि बनाने वाला? कि नहीं, बाहर से भी कोई नहीं आया। तो ये फूल कैसे बना? मुझे ऐसा लगता है बेटा ये ऑटोमेटिक बन गया, स्वतः ही बन गया। देखो ये सामान रखा है कोने पे, पहले ही धूल उठ के गई होगी, उसने खाका खींच लिया होगा, नक्शा बना दिया होगा फूल का। फिर बुरश उठी होगी, जल में डूबी होगी, गुलाबी रंग लिया होगा, पंखुड़ियों में भर गया होगा, हरा रंग चला होगा, पत्तियों में भर गया होगा। ये सब रूल, रबर, प्रकार, पेंसिल, जल, ब्रश, ये सब अपने आप में आपस में मिलकर फूल का रूप ले गए होंगे। इसमें बनाने वाले की क्या जरूरत है? पिताजी मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझ पढ़े लिखे को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये सामान यहीं तक पड़ा रहेगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, पर अपने आप ये मिलकर फूल नहीं बन सकते। अवश्य कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो इस सामान से फूल बना सकता है। अच्छा बेटा एक बार बताओ, ये फूल नकली है कि असली? ये तो नकली है, असली तो पौधे पर खिला होता है। सूंघ के देखो, गुलाब की खुशबू आती है क्या? नकली है, खुशबू कैसे आएगी? पत्ते अलग हो सकते हैं, इसमें से गुलाब जल निकलता है, गुलकंद बन जाता है, इसमें इसकी गुलाब की खुशबू अलग कर दी जाती है। कैसा हो सकता है? अरे नहीं, नकली है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तब पिता ने कहा, बेटा एक नकली फूल के लिए तुम किसी कारीगर की आवश्यकता महसूस कर रहे हो। अवश्य ही कोई चितेरा आर्टिस्ट होना चाहिए जो फूल बनाने का ज्ञान अपने दिमाग में रखता है और इस सामग्री से फूल बना सकता है। बिना उसके ये नकली फूल नहीं बन सकता। तो क्या असली फूल को खिले हुए देखकर डाली पर तुमने ये अनुमान नहीं किया कि इसका भी बनाने वाला कोई ज्ञानी कारीगर होना चाहिए? एकदम उसे होश आया। बच्चे ने अपने कान पकड़े, पिताजी क्षमा चाहता हूँ, आज आपने मेरी एक अविद्या दूर कर दी। मैं तो समझ रहा था दुनिया अपने आप बन रही है और चल रही है। एक नकली फूल अपने आप नहीं बन सकता, सामान पड़े रह जाएंगे, फूल की सामग्री ज्यों की त्यों रह जाएगी, पर फूल नहीं बन सकते। तो एक असली फूल और इतनी सुंदर दुनिया बिना किसी चेतन कारीगर के बन नहीं सकती है। अवश्य ही जिसको हम ईश्वर, गॉड, भगवान कहते हैं, जिसने दुनिया बनाई है कोई है। हम देखें न देखें, समझ में आए न आए, पर कोई अवश्य इसके पीछे बैठा हुआ है। रचना ये बता रही है अनुमान से कि इसका रचयिता कोई है। बच्चा ये बता रहा है कि इसके माँ बाप जरूर हैं। कहीं धुआं उड़ता हुआ देखते हैं तो ये बता रहा है धुआं की यहाँ अग्नि जल रही है। कहीं नदी उफान पर बाढ़ की तरह चली आ रही हो तो समझ में आता है कहीं बरसात गहरी हुई है, जबकि हमने देखी नहीं है, पर हम निर्णय कर सकते हैं बरसात हुई है, तभी ये नदी बह कर के पानी का लबालब चल रही है। अनुमान से हम इस सृष्टि में भगवान के अस्तित्व को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और देखो वो कितना महान है, कितना बड़ा कारीगर है। इस दुनिया में भी हम लोग चीज़ें बनाते हैं, मनुष्य भी बनाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक जैसी बनाते हैं। बहुत सी चीज़ें एक जैसी बनती हैं, जैसे हीरो होंडा गाड़ी, होंडा की गाड़ी बहुत सारी एक जैसी हैं, वैसी फर्गूसन एक जैसा, बजाज कावासाकी, मारुति की, टाटा की गाड़ियाँ एक जैसी हैं। बहुत से मोबाइल नोकिया के, सैमसंग के, कितने एक जैसे मॉडल के होते हैं। एक जैसे मॉडल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए उन पर नंबर प्लेट डालनी पड़ती है। कोई ट्रैक्टर है अगर महिंद्रा का तो नंबर डालना पड़ेगा उस पर, यूपी का इतना, और ये मथुरा का नंबर है, या अलीगढ़ का नंबर है, या बुलंदशहर का नंबर है, तब पहचान होती है कि ये फलानी व्यक्ति के नाम है, फलाना ट्रैक्टर है, वहाँ का है। राजस्थान का है तो राजस्थान का, हरियाणा का तो हरियाणा का डालना पड़ता है।
लेकिन भगवान ने जो भी चीज बनाई है दुनिया में, जो भी चीज बनाई है वो एक दूसरे से स्वाभाविक भिन्न बनाई है। कोई चीज किसी से मेल नहीं खाती है। एक जैसी भूमि दो स्थान पर नहीं दिखा सकते आप। एक जैसे दो पहाड़ नहीं, एक जैसी दो नदियां नहीं। एक वृक्ष में कितने पत्ते होते हैं, कितने पत्ते हैं, एक जैसी शक्ल के दो पत्ते नहीं दिखा सकते। एक जैसी शक्ल के दो फल नहीं दिखा सकते आप। इस समय वर्तमान में लगभग 7.5 अरब की आबादी मनुष्यों की है इस पृथ्वी पर। 7.5 अरब मनुष्यों के चेहरों में आपको अंतर मिलेगा। एक जैसे दो चेहरे नहीं दिखा सकते। कितना बड़ा डिजाइनर होगा वो, कितनी बड़ी डिजाइन है उसके दिमाग में, ज्ञान में भगवान के में होगी कि दुनिया में जो भी बना है वो अलग ही उसका चित्रण किया भगवान ने, अलग ही तरीका बनाया है उसका। अभी आधार कार्ड बने कुछ समय पहले यहाँ हमारे देश में लगभग 1.5 अरब की आबादी हो गई लगभग हमारे देश के लोगों की ही, और सबके अंगूठे लगवाए गए। अंगूठे अभी आप जाओ मशीन पे लगाओ अंगूठा तो बता देगा ये देशराज का अंगूठा है, ये फलाने का अंगूठा है, ये फलाने का। 1.5 अरब लोगों के अंगूठे तो 7.5 अरब लोगों के अंगूठों में अंतर मिलेगा। ये थोड़ी थोड़ी धारियां हैं इसमें, इन धारियों में ही कितनी अलग अंतर दिया हुआ है, एक दूसरे से मेल नहीं खाता। ये चेहरा 6x6 इंच का, इसमें कितना अंतर, सबकी नाकें अलग हैं, सबके होठ अलग है, सबकी आंखें अलग हैं, कोई किसी से मेल नहीं खाती। कितना बड़ा ज्ञानी वो बनाने वाला परमात्मा है। आप इस दुनिया को जब देखोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में वो इस सृष्टि के पीछे बैठा हुआ रचना रच रहा है। इसलिए कवि ने इस भगवान के बारे में लिखा है, सृष्टि रचाने वाले, दुनिया बनाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राणी है तू, दुनिया बनाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, दुनिया बनाने वाले। चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दे, रब को सजाया तूने। चंदा बनाया तूने, सूरज बनाया तूने, तारों को रोशनी दे, सब